वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और इस जुलूस में दूर नजदीक से आने वाले तमाम आबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आप सबको मुबारक हो। वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो उसकी तारीफ किया करो, उसका चर्चा किया करो। कायनात में बहुत सारी नेमतें हर इंसान को मुयस्सर है, मगर हर नेमत जो हमें मुयस्सर है वो सारी की सारी एक नेमत उज़्मा का सदका है, और वो नेमत उज़्मा मुस्तफा करीम की ज़ात है। तो गोया अल्लाह फरमा रहा है, जब मेरा मोहम्मद तुम्हें मिल जाए तो उसके मिल जाने का चर्चा किया करो। तो जब मिलाद के दिन आते हैं, अहले ईमान चर्चा करते हैं। कोई झंडियां लगा के करता है, कोई लाइटिंग करके करता है, कोई लंगर पका के करता है, कोई महफिल सजा के करता है, कोई जुलूस की सूरत में करता है। हर कोई उस नेमत की तादीस करता है, उस नेमत का चर्चा करता है, शुक्र अदा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि मौला तूने हमें ये नेमत अता फरमाई। मैं सिर्फ चंद बातें समझाने के लिए, थोड़ा सा गौर करने के लिए है कि हम इस एक महीने में या इस एक दिन को बतौर नेमत अपनाते हैं, इसे मनाना चाहिए, बतौर नेमत बनाते हैं। अहले ईमान के ईमान का तकाजा है कि जब मुस्तफा की जात इस कायनात में तशरीफ लाई है, अहले ईमान मचल मचल जाते हैं। और ये कोई खिलाफ असल बात नहीं है। हम झंडे क्यों लगाते हैं? आका की जब विलादत हुई तो रब ताला ने खुद जिब्रील को 3 झंडे दिए और फरमाया, जा जिब्रील, एक खाना काबा की छत पर लगा दे, एक मशरिक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे। तो हम झंडे इसलिए लगाते हैं कि मुस्तफा की विलादत पर सबसे पहले उसके मौला ने लगाए, हमारे रब ने लगाए। किसने लगाए? तो झंडे लगवाना खुदा की सुन्नत है और झंडे लगाना जिब्राइल अमीन की सुन्नत। हम इसलिए झंडे लगाते हैं। हम बोलिए ना, ये तादीसे नेमत करते हैं और अल्लाह और जिब्रील की सुन्नत अदा करते हैं। जब अल्लाह नेमत दे रहा है तो उसे इतनी खुशी हो रही है, तो हम नेमत लेकर इतने खुश क्यों न होगा? जब अल्लाह नेमत देते हुए झंडे लगाता है तो हमें नेमत लेते हुए क्यों आज महसूस होती है? तो हमें वो नेमत पाते हुए झंडे लगाना चाहिए। अब हम लाइटिंग क्यों करते हैं? रिवायात में आता है, हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल्ला सकीफा वो फरमाती है, मैं आमिना के आंगन में घूम रही थी, वक्त विलादत मुस्तफा भी था, मैंने देखा आसमान की तरफ, सितारे आसमान के आमिना के आंगन में आ चुके। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नबी की आमद, नबी की आमद, सरकार की आमद। तो जब मुस्तफा का रब ये नेमत हमें अता करता है तो उस नेमत की अता करने पे इतना खुश होता है कि आमिना के आंगन को सजा देता है। तो हम जब उस नेमत को पाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने आंगनों को सजा दें, अपने आंगनों को सजा दें। तो ये जो हम मुस्तफा की विलादत पर लाइटिंग करते हैं, ये खिलाफ असल नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत है। उसके हाँ वो चिराग हैं, वो दायमी चलते रहते हैं। इन चिरागों को बनाने का मकसद ही मौला का फकत ये था कि मुस्तफा की कायनात में विलादत होनी है और आमिना की छत को सजाना है, आमिना की छत को सजाना है। फिर हम ये जुलूस क्यों निकालते? दोस्ताने जी वकार, रिवायात में आता है, मेरे आका की विलादत हुई, सिदरतुल मुंतहा से तमाम तर फरिश्ते उतर कर जुलूस की सूरत में आमिना के दर पर आ गए। ये हम जुलूस मनाते हैं। आका की विलादत हुई, रब ने हमें नेमत अता की, नेमत अता करते हुए इतना खुश हुआ कि फरिश्तों को जुलूस की सूरत में पहुंचा दिया आमिना के दर पर। और हूरें भी, सिर्फ मर्दों का जुलूस नहीं बल्कि खवातीन का भी, मर्दों की नुमाइंदगी के लिए कि रब ने फरिश्ते भेजे हैं, खवातीन की नुमाइंदगी के लिए रब ने हूरें भेजी हैं। फरिश्ते आमिना के आंगन में उतर आए, हूरें मुबारक देने के लिए आ गए। आज हम यूं ही आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा नहीं कहते, ये आमदे मुस्तफा मरहबा
मरहबा के नारे फरिश्तों ने भी लगाए थे, हूरों ने भी लगाए थे। और सिर्फ फरिश्ते और हूरे नहीं, कायनात में जितनी मखलूक थी जलूस की सूरत में, शर्क वाले गरब को चले, मगरिब वाले मशरिक को चले, एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे और पूरी कायनात एक जुलूस का समा पेश कर रही थी। आज जब वो नेमत हमें मिली, बड़ी खूबसूरत बात है ना कि चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि, बुलंद आवाज से लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि। भाई कायनात की हर शय एक दूसरे को मुबारक दे रही है। जंगल के जानवर मुबारकें देते थे, दरियाओं समंदरों की मछलियां एक दूसरे को मुबारक देती थी। क्या कहती थी? आमदे मुस्तफा, बुलंद आवाज से आमदे मुस्तफा। अब ये कायनात की कोई भी चीज मुकल्लफ नहीं है, यानी उस पर लाजिम नहीं कि इबादत करे। अगरचे हर एक शय इबादत करती है, हर शय अपनी तस्बीह भी जानती है, नमाज भी जानती है, तफसीलात की तरफ नहीं जाते। सब पर वो जानते हैं अपने जिक्र और तस्बीह को, अपनी सलात को जानते हैं, मगर उन पर फर्ज इबादत उन पर फर्ज नहीं है। मुकल्लफ कहते हैं जिस पर फर्ज क्या दिया जाए। मैं सादा से अल्फाज में बता रहा हूँ, जो जिस पर वो चीज जिसके लिए लाजिम कर दी जाए। तो लाजिम किसके लिए है? न फरिश्तों के लिए, न हूरों के लिए, न परिंदों के लिए, न मछलियों के लिए, न जानवरों के लिए, किसी पर, न हवाओं के लिए, न फजाओं के लिए, किसी पर यह फर्ज नहीं कि मुस्तफा आए तो खुशी मनाओ। अहले ईमान पर और अहले इस्लाम पर ये फर्ज और वाजिब का दर्जा रखता है। क्यों? कि इंसान मुकल्लफ है, इंसान मुकल्लफ है। एक तो फराइज में मुकल्लफ है, सुन्नतों में भी मुकल्लफ है, वाजिबात में भी मुकल्लफ है, मुस्तहब्बात और मुबाह और जवाज में भी ये मुकल्लफ है। और अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बंदा सवाल करे कि मौला क्या हमने हालत नमाज में दुरूद पढ़ना है? कहा फल यफरहू, जैसे तू खुश हो जाए। कुरान की आयत सुनी है ना, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल यफरहू, जैसे तुम खुश होते। जैसे मौला नमाज में पढ़े कहा फल यफरहू, जैसे तुम खुश होते हो। मौला क़ियाम में पढ़े कहा जैसे तुम खुश होते हो। मौला क्या हम मिलकर पढ़े कहा जैसे तुम खुश होते हो। कहा क्या बैठकर पढ़े कहा जैसे तुम खुश होते हो। कहा क्या खड़े होकर पढ़े जैसे खुश होते हो। कहा जलवत में पढ़े, कहा मेरे बंदे कह जो रहा हूँ जैसे तेरा जी चाहे। जलवत में पढ़ो, कहा मेरे बंदे कह तो दिया जैसे तेरा जी चाहे। जलूस में पढ़ो, और कहा क्या दुरूद पढ़ने का फकत एक ही अंदाज है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कहा फल यफरहू, मेरे बंदे जो अंदाज अपना ले वो दुरूद होगा। मौला मैं तो खुश होता हूँ जब झंडियाँ लगाऊं, तो कहा झंडियाँ लगा, ये भी दुरूद है। मौला मैं तो खुश होता हूँ लैट्रिन करूं, कहा मेरे बंदे मैंने कह दिया जो तेरी खुशी है वो कर, वो दुरूद होता है। मैंने कहा मौला मैं लंगर पकाना चाहता हूँ, कहा मैंने भी लंगर तैयार किया, मैंने भी लंगर तैयार किया। मौला तूने क्या लंगर दिया? कहा लंगर जरूरत के मुताबिक दिया जाता है कि जरूरतमंद और मोहताज उसे इस्तेमाल कर सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। मैंने जब अपने महबूब को भेजा तब जरूरत माओ को बेटों की थी, मैंने बेटे अता किए और पूरा साल अदा। मौला मैं तो इस कुदरत में नहीं कि मैं बेटे दे सकूं, मौला मगर लंगर बांटना चाहता हूँ। कहा फल यफरहू, मेरे बंदे जैसे खुशी हो, चावल बनानी है चावल बना ले, हलवा बनाना है हलवा बना, खीर बनानी है खीर बना, जैसे तेरा जी चाहे पका और बांट। जरूरत इस बात की है कि जो जरूरतमंद है वो उसे खाते जाए, खुशियां बनाते जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फल यफरहू, अगर हमने लंगर पकाया, मौला हम लंगर पका कर खुश होते हैं। कहा मेरे बंदे जिस चीज में जिस हाल में तू खुश है, तेरा लंगर पकाना ही दरूद बन जाएगा, तेरा लंगर पकाना ही दरूद बन जाएगा, तेरा नारे लगाना भी दरूद बन जाएगा। क्यों? फल यफरहू, जैसे तू खुश हो। और सिर्फ इंसान को खुश करना नहीं था,
रसूल कायनात तमाम आलमीन के लिए रहमत बन कर आए। और फिर फरमाया अगर यहाँ किसी को शक पड़ जाए तो अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय पे वसी है, हर चीज को अपने दामन में लिए हुए है। और वो रहमत कौन सी है? बोलिए, रहमतुल लिल आलमीन, मुस्तफ़ा की जात है। कहा जहां जहां मखलूक है, मखलूक का कोई भी फर्द रहता है, मेरा मुस्तफ़ा रहमत बनकर उस पर साया गुना रहता है, उस पर साया फिगन रहता है। तो सिर्फ इंसान ने तो खुशी नहीं मनानी थी, सिर्फ जिन ने तो खुशी नहीं मनानी थी, इस खुशी में मुकल्लफ भी शामिल थे, गैर मुकल्लफ भी शामिल। नमाज के लिए 5 वक्त है। इतराज होता है कि फिर ईद कुर्बान और ईद उल फित्र की तरह इसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती? अरे नमाज मुसाफिर पर नहीं है, मुकीम पर। नमाज के लिए एक वक्त है। दोस्तानी दी वकार, ये वो इबादत है फल यफरहू, वो इबादत है कि जिस इबादत से कायनात का कोई फर्द पीछे नहीं रहता। हर हाल में हर फर्द कायनात का, वो चरिंद परिंद नबादात जमादात कोई भी मखलूक हो, आसानी के साथ ये इबादत कर सकती है। कौन सी इबादत? फल यफरहू। कौन सी इबादत? फल यफरहू। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमें इजाजत दी है हमारे मजाज के मुताबिक ईद मिलाद मनाने की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये खास करम है। एतराज ना किया करें, अल्लाह के करम को तलाश किया करें। एतराज ना किया करें, अल्लाह की रहमत को तलाश किया करें। वो जो बहाने बनाने से रहमत हक बहानमी जो है, बहानमी जो है वो बहुत सारा नहीं देखती, वो देखती है किसके घर में कितनी खुशी, वो थोड़ा सा भी देख लेती है। क्या कोई मनाने की इस्तिताअत नहीं रखता, किसी के पास झंडा लेने की इस्तिताअत नहीं, लाइटिंग करने की इस्तिताअत नहीं, लंगर पकाने की इस्तिताअत नहीं, वो मुस्कुरा दिया है मुस्तफ़ा के आने पे, उसके लिए वही काफी, उसके लिए वही काफी हो गया। तो दोस्तान वकार, इस चीज को समझने की जरूरत है। जो जात हमारे लिए रहमत सरापा बनकर आई है, उस रहमत सरापा और उस नेमत उज़्मा को पाकर हम पर ये लाजिम आता है बतौर मोमिन कि हम उस नेमत के मिल जाने पर रब का शुक्र अदा करें। और फरमाया रब ताला ने लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बस मेरे बंदे तुम शुक्र अदा करते जाओ, मैं तुम्हारी धोनियां करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको हम सबको मिलाद के इस मफ़हूम को और मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए, आका की आमद को समझने की तौफीक अता फरमाए, और आका की आमद का जो पैगाम है उस पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक आध जुमला सिर्फ लिए वामा बिनेमत रब्बे का बहत्तीस। एक तो चर्चा ये है जो हम कर रहे हैं, एक चर्चा वो है जो हमने करना होता है पूरा साल, और वो क्या है? नेमत का चर्चा फकत नारे लगाने तक महदूद नहीं है, ये भी नेमत का इजहार है, लाइटिंग भी नेमत का इजहार है, चरागा नेमत का इजहार है, लंगर नेमत का इजहार है, जलूस जलसे नेमत का इजहार है। मगर सिर्फ ये नेमत का इजहार नहीं, हम अजान हुई मस्जिदों में चले गए और नमाज अदा की, ये भी क्या है? उस नेमत का इजहार है और उस नेमत का शुक्राना है। रोजा रख लिया, इस्तिताअत रखते हैं, हज कर दिया, यतीमों मिस्कीनों मोहताजों ज़रूरतमंदों के काम आ गए, मुस्कुरा कर मिले, दिलों से कदूरतों को निकाल दिया, सच्ची गुफ्तगू की, झूठ से परहेज किया, गीबत चुगली बोतान इल्ज़ाम जो हमारे अंदर चल रहा होता है, हसद नफरत बुग़्ज़ इनाद, इन सारे बुतों को तोड़ दें, ये भी नेमत का इजहार है। मोहब्बत और प्यार के आसार पैदा करें, ये भी नेमत का इजहार है। तो आका के अखलाक को अपनाना है, आका की सीरत को अपनाना है, आका के उसवा को अपनाना है। और कितनी प्यारी आयत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हसना का माना होता है हसीन, खूबसूरत। हम खूबसूरत चीजों के पीछे भागते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे, ऐ नादान, तू दुनिया के हुस्न के पीछे भागता है, तू बैंक बैलेंस के हुस्न के पीछे भागता है, तू अपने रंग और रूप को निखारने में लगा हुआ है। तुझे मैं एक हसीन तरीन उस्वा देता हूँ, उसे देखते जाओगे, अपनाते जाओ, उसे देखते जाओगे, अपनाते जाओगे। और कायनात में सबसे हसीन उस्वा, सबसे हसीन सूरत और सबसे हसीन सीरत मेरे मुस्तफ़ा की है। अली कहते हैं, लम अरा कबलहु मिसला वलम अरा बादहु मिसला, कि किसी ने पूछा
علی تو نے دیکھا ہے مصطفیٰ کو بتائیے کہ آقا سا حسین بھی کہیں پایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہ آقا سے پہلے کوئی ایسا تھا نہ آقا کے بعد کوئی ایسا تھا۔ تو جو کائنات میں سب سے سونا ہے دوستو، اسی کا اسوہ اپنانے کی ضرورت ہے، اسی کے کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسی کے اخلاق کو اپنا اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر و باطن کو مقدس و معطر و مطہر فرمائے، اسے پاکیزہ فرمائے، اور رسول کائنات کی آمد کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب مصطفیٰ کی میلاد کے دن آئے انہیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی کے لیے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔